तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जाति के नाम पर उसको जैसे जितने अपराधी हैं 40% यादवों ने दलितों का जमीन कब्जा किया मानते हैं। नहीं, जितने लोगों ने कब्जा किया है उसमें 40% यादव। और तेजस्वी यादव जिस शीश महल से ये सब करा रहे हैं उस शीश महल तक भी आग पहुंचेगी। ये जीतन राम मांझी की सेना है, डरने वाली नहीं है, बुखार लगा देंगे। नीतीश कुमार ने उनको बनाया, जीतन राम मांझी के कलम से दामाद नहीं बने हैं। जैसे राबड़ी देवी के कलम से, लालू यादव के कलम से साधु यादव, सुभाष यादव, फलाना यादव, ढमकाना यादव। यादव को टारगेट करके गोली मारा जा रहा है, यादव पर जानबूझकर केस किया जा रहा है। विजेंद्र यादव नहीं चलेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेगा तभी चलेगा। विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं चलेगा। विजेंद्र यादव की बात, केंद्र में मंत्री लालू यादव नहीं चलेंगे। नित्यानंद राय लगातार मंत्री रहेंगे नहीं चलेगा। लालू यादव तो 15 साल तक सवर्णों को टारगेट करते रहे। 500 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस घटना का वृतांत दे करके राजनीति करते रहे। जहानाबाद में तो एक हत्या हुई, एक भूमिहार क्रिमिनल को गोली लगी, एनकाउंटर हुआ, गोली लगी। कहाँ किसी भूमिहार नेताओं ने आकर के कहा कि भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है? अरे जो अपराधी है वो मरेगा, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा, जो जमीनों को कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। यादव से दुश्मनी तो लालू यादव को है, यादव से दुश्मनी तेजस्वी यादव को है। वो नहीं चाहते ना कि यादव में कोई दूसरा यादव नेता पैदा हो जाए। यादव के नेता VC हो गए, कॉलेज खोल लिए, यूनिवर्सिटी खोल लिए, जमीन कब्जा, पहाड़ कब्जा, बालू कब्जा, पानी कब्जा, दलित कब्जा, पिछड़ा कब्जा, अल्पसंख्यक कब्जा, सबके माथा पर बैठ जाओ और लाठी घुमा के सबको एकदम डरा धमका करके 15 साल शासन कर लिए। शहाबुद्दीन और फलना और चिलना यही सब करते रहिएगा। घोटाला पर घोटाला करते जा रहा है, सजा भी पा रहा है, फिर भी घोटाला, उसके बाद भी मिट्टी घोटाला, जब मौका मिला तब घोटाला, नहीं कुछ मिला तो डिग्री घोटाला, जब बाप में तब सब MBBS MBA इंजीनियर। अब बाप में जहां सत्ता से आउट तो कोई 9वां पास, कोई 6वां पास, कोई इंटर पास, इतने हो गया। वो समीकरण बनाते थे, माँ समीकरण, बाप समीकरण, ससुराल समीकरण, भाई समीकरण, बहन समीकरण, सिंगापुर समीकरण। अरे गजब हो जा रहा है। मतलब कि समझिए कि केंद्रीय मंत्री पर हमला हो जा रहा है, पथराव हो जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब हमला किया तो खूब चर्चा हुई कि भाई किसने हमला किया। अब 2-3 लड़के आए सामने, पता चला वो भी यादव हैं। जीतन राम मांझी कुछ दिनों से यादवों को लेकर कुछ ज़्यादा ही टारगेटेड पोस्ट लिख रहे हैं, और ये तब से लिख रहे हैं जब से सम्राट चौधरी ने 1-2 इनकाउंटर करवाया तो उसमें यादव समाज के ही लोग निकल गए, तो बस यादव हो गए टारगेट। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ जीतन राम मांझी के लिए यादव ही क्यों टारगेट है? क्या जीतन राम मांझी का कुछ यादवों ने बिगाड़ा है? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। श्याम सुंदर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, खूब बोलते हैं मुखर होकर। यादव से कोई दुश्मनी है क्या आप लोगों की? नहीं, किसने कहा यादव से दुश्मनी? यादव से दुश्मनी तो लालू यादव को है, यादव से दुश्मनी तेजस्वी यादव को है। वो नहीं चाहते ना कि यादव में कोई दूसरा यादव नेता पैदा हो जाए। आप लोग यादव के नेता हैं? हम लोग सबके नेता। हमारे नेता तो गरीबों के नेता हैं, जो गरीब है उसके नेता हैं। पोस्ट लिखते हैं कि दलित पर किसने 40% लोगों ने जो है एक ही जाति के लोगों ने कब्जा किया है। तो ये फैक्ट लिखना गुनाह है क्या? SC ST सिर्फ यादवों पे हुआ ये फैक्ट लिखना गुनाह है क्या? ये फैक्ट है। अब ये फैक्ट नहीं है तो जांच करा लें। अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो एज ए नेता प्रतिपक्ष वो सदन में मांग करें। वो तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो वो मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को डिमांड करें और इस बात को चिन्हित करें कि हमारे ही नेता के बयान के आधार पर कि जीतन राम मांझी जी ने ऐसा आरोप लगाया है, आप इसकी जांच करा करके जातिवार उसकी जनगणना करा दें और हमको उसकी सूची रिपोर्ट सौंप दें। हम चैलेंज करते हैं अगर उनको लगता है। दिक्कत क्या है? आपने लालू यादव को कह दिया कि वो यादव नहीं है, उसके बाद से फिर छिड़ा हुआ है जंग, ये नहीं है वो नहीं है। कल पत्थर चला, वो भी पता चला यादव। पास तो एक वीडियो है, वो बता दें कि 1902 के बाद कितनी जातियां यादव जातियों में परिवर्तित अपने आप को यादव का टाइटल लगाकर। उसका आधार उसका पूरा प्रूफ है। गडेरी जाति के लोगों ने कैसे अपने आप को यादव टाइटल लगा करके अपने आप को यादव बना दिया। 1902 के जनगणना में वो स्पष्ट है कि वो जातियां अलग थी। यादव नहीं, इस बात का क्या प्रमाण है? अब ये तो वो प्रमाण देंगे ना भैया। तो आप कहे तो आप ही के राष्ट्र नेता ना, तो वो प्रमाण दें कि नहीं है वो गडेरी नहीं है। वो प्रमाण दें। तो क्या दिक्कत हो गई है यादव से? अगर अच्छा गडेरी है तो भारत का वासी नहीं है, गडेरी का सम्मान नहीं है, इसमें कहाँ भाई? हमको अगर लालू यादव तो 15 साल तक सवर्णों को टारगेट करते रहे। 500 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ
उस घटना का वृत्तांत दे करके राजनीति करते रहे, तब तो उनको किसी ने नहीं कहा। हमारे 5 पुश्त पहले किसी कोई जमींदार परिवार से था और उसने क्या किया, उसका गुनाह तो आज भी हमको भुक्तभोगी वो बनाते हैं, और वो उस तरह उसके आधार पर हमारा शोषण करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं वो नहीं, लेकिन आप आज के तारीख में, आज के तारीख में मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले, मैं जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए, आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, पिछले 15 FIR बिहार के या इस महीने के जितने FIR हुए हैं उसके आंकड़े उठा लीजिए। कौन है? वो तो आप लोग टारगेट कर रहे हैं, सम्राट चौधरी टारगेट। अब FIR सम्राट चौधरी कर रहे हैं। यादव को टारगेट करके गोली मारा जा रहा है, यादव पर जानबूझकर केस किया जा रहा है। FIR जो हो रहा है लालू यादव के राज में, आज सम्राट चौधरी कर रहे हैं, लालू यादव के राज में जितने अपराध दर्ज हुए हैं उसका जातिगत कह लें कि वो सरकार आंकड़ा जारी कर दे, पता चल जाएगा कौन था। हम तो किसी शासनकाल में, आप बताइए तो, किसी जिले का नाम बता दीजिए भैया, किसी जिले का नाम बता दो, सहरसा से उठाकर मधेपुरा से उठाकर जहानाबाद तक आ जाओ भाई। इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? जहानाबाद में तो एक हत्या हुई, एक भूमिहार क्रिमिनल को गोली लगी, एनकाउंटर हुआ, गोली लगी। कहाँ किसी भूमिहार नेताओं ने आकर के कहा कि भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है? अरे जो अपराधी है वो मरेगा, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, जो गोली चलाएगा वो गोली खाएगा, जो जमीनों को कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। तो इसमें यादव ढूंढना, इसमें जाति ढूंढना तो कौन शुरू करता है? क्यों नहीं मांझी जी, जीतन राम मांझी पोस्ट लिख दिए कि एक भूमिहार को गोली मार दिया गया, सम्राट चौधरी की पुलिस है किसी को चलने नहीं देगी। यादव को गोली लगा था, आपने पोस्ट कर दिया। कौन से भूमिहार नेता ने आकर कहा कि भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है, सम्राट चौधरी गलत कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ये कर रहे हैं, सम्राट चौधरी फला कर रहे हैं, ये सरकार भूमिहारों को टारगेट कर? किसने कहा? आपने क्रिया दिया तो प्रतिक्रिया हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जाति के नाम पर उसको, जैसे कभी आपने सुना होगा कि जब आतंकवादियों का बोलबाला इस देश में था, कई घटनाएं घटती थी, और वो जब पकड़े जाते थे तो कुछ लोग निकल करके आते थे और रोने का नाटक करते थे। मैडम सोनिया का तो आपको पूरा पता भी है, कैसे जगबीर सिंह ने बयान भी दिया था। तो वो लोग एक धर्म को आड़ लेते थे कि ये इस्लामिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये जितने आतंकवादी सब मुसलमान हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि जितने मुसलमान हैं सब आतंकवादी हैं, लेकिन उन लोगों ने कह दिया। आप उन लोगों ने अपने धर्म का ये बखान कर दिया, और किन लोगों ने किया? जो उस समाज को जलाने पर आमादा है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जितने अपराधी हैं वो यादव हैं? नहीं, 50% यादव अपराधी हैं, ये मानते नहीं। हाँ? जितने अपराधी हैं 40% यादवों ने दलितों का जमीन कब्जा किया, मानते हैं? नहीं, जितने लोगों ने कब्जा किया है उसमें 40% यादव हैं। तो जितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं उसमें 50% यादव हैं। इसमें ये कहां से आ गया कि जितने यादव हैं उसमें 50% अपराधी? विधायक पे क्यों हमला हुआ था? आपने देखा नहीं? वीडियो जारी क्यों हुआ था? वो दलित हैं, वो कैसे स्कॉर्पियो में बैठ करके बॉडीगार्ड लेकर के उनके बस्ती से गुजर रही हैं, और कोई सायरन बजा दे रहा है, कोई हूटर बजा। उनको नहीं पसंद है कि दलित कोई हूटर बजा के निकल जाए। दलित कोई MLA 3-3 बार से MLA हैं और वो उन गलियों में गुजर जाएं गाड़ी से, उनको लगता है कि वो विधायक भी वहाँ पैदल चलें। उनको ये गवारा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री गवारा नहीं है कि उनके नेता को कैसे हरा दिया जा रहा है। उनके नेता को हरा दिया ना, तेजस्वी यादव को हरा दिया। तो ये उनके लोगों को गवार, वो जो फिट है मेमोरी कार्ड, या कह लिए कि उनको एक जो प्रोग्राम बनाकर सेट कर दिया गया है, उनको लगता है बिहार मतलब हमारा लालू यादव, हमारा तेजस्वी यादव, हमारे बिना नहीं। विजेंद्र यादव नहीं चलेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेगा तभी चलेगा। विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री रहेंगे, नहीं चलेगा। विजेंद्र यादव की बात, केंद्र में मंत्री लालू यादव नहीं चलेंगे। नित्यानंद राय लगातार मंत्री रहेंगे, नहीं चलेगा। ये लोग यादव की बात करते हैं? कौन लोग? ये लोग जो विजेंद्र यादव की बात करते हुए सुने आप कभी? मंच से कभी बोले हैं कि यार दारे लाठी मजबूत रहेगा, हमको भैंस नहीं पटक सकी तो ये मोदी क्या पटकेंगे? हम भारतीयों की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, बिहारियत की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, नहीं बात करते, समाज की बात करते वो हैं। लोग नहीं करते। वो समीकरण बनाते थे, माँ समीकरण, बाप समीकरण, ससुराल समीकरण, भाई समीकरण, बहन समीकरण,
सिंगापुर समीकरण, यही सब न बनाते थे। तो वो समीकरण तो आपके यहाँ भी है, बहु समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, दामाद समीकरण मैं बताता हूँ, है नहीं, दामाद समीकरण, समधन समीकरण। मैं बताता हूँ ना। हाँ। आप उसको समधन को पहली बार एमएलए किसने बनाया? किसने बनाया? उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा, आप बहू को किसने बनाया? बहू को बनाया जनता ने। दामाद को किसने बनाया? दामाद को बनाया उनके पिताजी मुख्यमंत्री है क्या? दामाद को बनाया नीतीश कुमार जी ने। हाँ। रोहिणी जीतन, हाँ। मैं जो पूछता हूँ बताइए, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने दामाद को बना दिए हैं क्या? क्यों? जीतन राम मांझी अपनी पार्टी से अपने दामाद को भेजे ना, तो क्या आयोग में ये उनके दामाद का इतिहास जान लीजिए। उनके दामाद तेजस्वी यादव पैदा नहीं हुए थे तब से वो राजनीति कर, उनके दामाद अपनी जाति के पहले इंजीनियर हैं। उनके दामाद के बारे में जानोगे तब तो भैया। दामाद सिंगापुर से आके चुनाव लड़ रहा है। दामाद पैदा लिया और 25 साल में नमा का सर्टिफिकेट बना के चुनाव लड़ गया। दामाद इंजीनियर है, दामाद कई चुनाव लड़ चुके, दामाद निर्दलीय चुनाव लड़ चुके, और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको बनाया। जीतन राम मांझी के कलम से दामाद नहीं बने हैं, जैसे राबड़ी देवी के कलम से, लालू यादव के कलम से साधु यादव, सुभाष यादव, फलाना यादव, ढमकाना यादव, ये सब जो बन गए, लिखलोड़ा पड़ पत्थर वाले यादव सब प्रिंसिपल हो गए, वीसी हो गए, कॉलेज खोल लिए, यूनिवर्सिटी खोल लिए, ज़मीन कब्जा, पहाड़ कब्जा, बालू कब्जा, पानी कब्जा, दलित कब्जा, पिछड़ा कब्जा, अल्पसंख्यक कब्जा, सबके माथा पर बैठ जाओ और लाठी घुमा के सबको एकदम डरा धमका करके 15 साल शासन कर लिए। शहाबुद्दीन और फलना और चिलना यही सब करते रहिएगा, होश खराब कर देंगे। हाँ, अगर जीतन राम मांझी पर हमला हुआ है तो समझिए कि देश के तमाम अम्बेडकरवादी। सरकार तो आपकी है ना, शर्म तो आपको आना चाहिए कि आपके सरकार में केंद्रीय मंत्री पर हमला हो जा रहा है। 2.5 घंटा लगा क्या? पकड़ के दबोच लिया गया, 2.5 घंटा नहीं लगा। तो जीवन बर्बाद कर देंगे आप जिसको पकड़े, वो तो बच्चे हैं। नहीं, उसको हम दूध से नहलाएंगे, उसका मूर्ति लगाएंगे कहीं। क्या बात करते हैं? अपराधी रहेगा तो जेल, तो उसको कहिएगा उससे बात तो करिए कि करने के पहले अपराधी सोच ले, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद होगा। उसके जो आका हैं, जो उनको प्रोग्राम फिट कर रहे हैं, जो जिहादी बना रहे हैं, जो इस तरह का करतब करा रहे हैं, वो इस बात को सोच ले। अपराध करोगे जाओगे आप। एक अपराधी हजारों लोगों का जीवन बर्बाद करता है, उसकी बात आप लोग नहीं करते हैं, और उस अपराधी की चिंता हो रही है कि उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो अपराधी हो गया तो आप उससे एक बार बात तो करिए भाई, उसने क्यों पत्थर। अपराधी वो हो गया जो कलम चलाता है, जो पढ़ाई लिखाई करता है, जो समाज में अच्छा काम कर, वो अपराधी है। अपराधी वो कैसे हो गया जो गोली चला रहा है, जो पत्थर चला रहा है? वो लोग मानने को तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप एक बार बात तो करिए। क्यों हो सकता है कि आप उसकी जाति पर इतना टिप्पणी कर रहे हैं, वो परेशान हो गए कि बाप 8 साल जेल खट के आए, होटवार में जेल खट के आए, मानने वाला नहीं है कि नहीं भ्रष्टाचार नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि गुनाहगार है, कह रहा है कि नहीं हम तो नहीं किए। तो भिलाइयो पुरखाइन होती है, बिलाई कहती है कि हाँ हम वो कहते हैं हम पुरखाइने हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली है, उसको मानने को तैयार। बापे पुते 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक सब बेले पर है। एक वो नॉन बेलेबल सेक्शन में नहीं है, सब बेल पर है। सब के यहाँ ईडी, सीबीआई, तो रेल घोटाला, तो अलकतरा घोटाला, तो चारा घोटाला जन्मे लिया घोटाला के साथ। घोटाला पर घोटाला करते जा रहा है, सजा भी पा रहा है, फिर भी घोटाला। उसके बाद भी मिट्टी घोटाला, जब मौका मिला तब घोटाला, नहीं कुछ मिला तो डिग्री घोटाला। जब बाप में तब सब एमबीबीएस, एमबीए, इंजीनियर। अब बाप में जहाँ सत्ता से आउट तो कोई 9वां पास, कोई 6वां पास, कोई इंटर पास, इतने हो गया। आपको गुस्सा लालू यादव को सत्ता से गए हुए 25 साल हो गए। बताइए सब 25 साल में लालू यादव के परिवार से कोई मेडिकल का टॉपर एक नाम बता दीजिए हमको। मतलब 25 साल लालू यादव को सत्ता में, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, लालू यादव को सत्ता से गए हुए जितना साल हुआ, उनके घर में उतना छोटा भी बच्चा आया नहीं। अब उनकी पोती आई है तो कल को हो सकता है नाती उनका सिंगापुर वाला गया नहीं। कौन एमबीबीएस टॉपर है भैया? अब नाती को कोई देखने जा रहा है कि कौन एमबीबीएस पढ़, कोई साला साली लंगा सब तो था ही था। फला जा क्या क्या एक से एक थे। तो ये वो हमको बताइए ना कि कोई रात में घर जाते हैं तो क्या करते हैं? रात उताब रखे हैं लालू यादव का जीवनी और पढ़ते हैं? पढ़वे करते हैं, सबका पढ़ते हैं। जो एक सुशील मोदी का किताब था कि लालू लीला, वो पढ़ते हैं सिर्फ। आप रामायण पढ़ते हैं ना, उसमें रावण को नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं खरदूषण को नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी अच्छाई नहीं पढ़ते, सुबाहु मारिच को नहीं पढ़ते हैं, तड़का चाची को नहीं पढ़ते। सब यही है लालू यादव, यही तड़का चाची, सुबाहु, बानर भाल, यही सब है। यही सब खरदूषण का सब का गौरव का मैंने रावण का वंश है ना जी, कहा है सब रावण का सब। उसमें कोई भी विषय निकला तो उसको गाली दो, तो नित्यानंद राय को गाली दे रहा है।
है ना भाई, ना उस घर से तो तेज प्रताप निकले। निकाल दिया ना जी। हाँ, तो विभीषण उनको बोल, पूजा पाठ करते थे इसलिए निकाल उनको दिया। विभीषण बोलिए। नित्यानंद राय उस घर से थोड़ी निकले। स्कूल के नहीं हैं। अच्छा, उसी स्कूल के हैं। ला, वो यादव के नेता नहीं हैं, यही नेता पैदा लिया। नहीं तो ऐसे तो सम्राट चौधरी भी उसी स्कूल से हैं। स्कूल की बात करिए। स्कूल? हाँ, स्कूल की बात करिए। कहीं कहाँ स्कूल था? तो चरवाहा विद्यालय स्कूल होता है। तो अभी तेजस्वी स्कूल था तो बेटा काहे ने पढ़ लिया? तेजस्वी ने बोला तो बेटा को बना देते लालू। अरे तू नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला के विधायक हो गया, बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया। नहीं तो लालू यादव के घर से बिना नीतीश कुमार के आशीर्वाद के कौन जीता है? नाम बताइए, जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, नाम बताइए 2005 से। तेजस्वी अभी नहीं जीते हैं। के तेजस्वी अभी जीते नहीं। अभी तो बेचारा पटका उटका के कैसे कैसे जीते हैं। तो अब इसमें भी दिक्कत है। तो जीत गए। अभी इस बार तो एकदम चलिए। चलिए। लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। तेजस्वी यादव, हाँ। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट। चलिए, तो प्रचार प्रसार करिए। ये जरा तेजस्वी यादव जी को ले जाके नहीं, ये मेरे पास है, ये आप रखिए। उनको दे दीजिएगा कि अपने लोगों को जरा मेलोडी खिलाएं। और वो जो प्रोग्रामिंग सेट किया ना, वो जिहाद वाला, वो पत्थर वाला, वैसे लोगों को जेल की सलाखों में डाल देंगे। और तेजस्वी यादव जिस शीश महल से ये सब करा रहे हैं, उस शीश महल तक भी आग पहुंचेगी। ये जीतन राम मांझी की सेना है, डरने वाली नहीं है, बुखार लगा देंगे पक्का। चलिए, तो ये मेलोडी लेके भी हम चल रहे हैं। बहरहाल जीतन राम मांझी यादों